दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं रैंकन इंडेक्स से संबंधित बहुत सारे सवालों को, और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, सवाल ये भी आ सकता है। भारत का स्थान कौन सा है, सवाल ये भी आ सकता है। कुल कितने देशों को शामिल किया गया, ये भी सवाल बन सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका था, यह भी सवाल बन सकता है। अंतिम पायदान पर कौन सा देश था, यह भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो कुल 4-5 तरीके से दोस्तों इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी पिछले एक साल के जितने भी दोस्तों रैंक इंडेक्स हुए हैं उन सभी की सूची में आप सभी के समक्ष लेकर खड़ा हूं यहां पर। और यहां पर देखिए हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक नया इंडेक्स है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हो गया, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हो गया, हेनले पासपोर्ट सूचकांक हो गया, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जी हां दोस्तों, और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है दोस्तों उसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं और भी रैंकिंग है तो उन सभी के संबंधित सवाल देखने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ दिया है हमारे लिए और कितनी तैयारी आपकी हो पाई है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच दोस्तों अलग अलग विषय के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कैसे इसे ज्वाइन किया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीधे। आज थोड़ा सा कम लिखने के मूड में हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आपका समय कम से कम लगे क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ऐसे में आपको एक एक टॉपिक पर नजर डालनी होगी और सब कुछ याद करना होगा। तो सवाल कैसे बनता है सुनिएगा पहले मेरी बात को। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर दिया दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। जी हां दोस्तों, ये एक रिपोर्ट आया जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। क्या कहते हैं दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, चाहे विश्व खुशहाली सूचकांक लिखे चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लिखे, ये एक ही बात है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन का सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। ये पहला आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। ठीक है, दुनिया के कुल 137 देशों को दोस्तों यहां पे रखा गया है, जिसमें भारत का स्थान क्या है, 126। इस पॉइंट को तो रट ही लेना, गलती से भूलना मत। ठीक है, 126 याद कैसे होगा दोस्तों, कैसे याद होगा 126, तो याद रखेगा दोस्तों पहले लिखना। अब देखो यहां पर हो क्या, एक छोटा सा ट्रिक आप बनेगा। देखिए 12 साल की उम्र में पहले क्या करना है दोस्तों, 12 साल की उम्र लेना है और लास्ट में यहां पर 6 जोड़िएगा। ठीक है, 12 साल की उम्र में 6 जोड़िएगा, ऐसे करके कुछ ट्रिक बनाइए, दिमाग में याद कर लीजिए। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पिछले साल 2022 वाला जब इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत का स्थान 136वां था, तो 10 स्थान दोस्तों भारत ने बढ़ोतरी किया है, ये अच्छी बात है। तो 136 से कहां आ गया दोस्तों, 126 पे आ गया। ऐसे याद कर सकते हैं कि 136 का आंकड़ा, अगर आपका किसी के साथ 36 का आंकड़ा है तो कभी भी खुशहाली होगी क्या, नहीं होगी। तो पिछले साल तो 36 का आंकड़ा था, इस बार 26 का आंकड़ा हो गया है, तो ये 26 याद रखेगा भारत की रैंक है किसमें, विश्व खुशहाली सूचकांक में या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। एक और पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर टॉप 10 की बात किया जाए तो टॉप 10 में स्थान बनाने वाला एकमात्र गैर यूरोपीय देश जो है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों टॉप 10 में ज्यादातर जो देश हैं दोस्तों वो पूरे के पूरे देश यूरोपियन कंट्री के हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों केवल एक ही ऐसा देश है न्यूजीलैंड जो गैर यूरोपियन है, बाकी के जो 9 है दोस्तों वो यूरोपियन कंट्री के हैं। तो याद रखेंगे पहला स्थान किसका है दोस्तों, फिनलैंड, आई एम फाइन, और जब फाइन है तो खुशहाली होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा, फिनलैंड का पहला स्थान है, डेनमार्क का दूसरा स्थान है और आइसलैंड का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो याद रखेगा फिनलैंड का पहला स्थान है एफ, डेनमार्क का दूसरा स्थान है और आइसलैंड का दोस्तों तीसरा स्थान है एफडीआई। याद रखेगा एफडीआई किसमें दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एफडीआई याद रखेगा, पहला फिनलैंड है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है। आखिरी देखिए 137वां स्थान पूछ रहा ना भाई, 137 देश थे तो 2 स्थान और देख लेते हैं। 136वां स्थान है दोस्तों लेबनान का, जी हां दोस्तों लेबनान का, और 137वां स्थान है अफगानिस्तान का। ये आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान विश्व खुशहाली सूचकांक में आखिरी पायदान पर है। और यहीं पर तो दोस्तों अभी पूरा तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, यहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब भाग खड़े हुए, तो सोचो वहां पर क्या स्थिति चल रही होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान वैसे भी बड़े संकट से गुजर रहा है, ऐसे में अफगानिस्तान जो है आखिरी स्थान पर रखा गया है, याद रखेंगे। समझ में आया, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023। इसे कौन जारी करता है दोस्तों, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। ठीक है, कुल 121 देश दोस्तों इसमें शामिल किए गए, जिसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों, 97वां स्थान है। ये अभी नया रैंकिंग है दोस्तों, और जब नया रैंकिंग कोई आता है ना तो निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो 97वां स्थान है भारत का सेफ्टी
परसेप्शंस पे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चीन का स्थान दोस्तों 9वां है, याद रखेगा। उसी तरह से पाकिस्तान का 29वां स्थान है, श्रीलंका का 57वां स्थान है, नेपाल 73 पे है, बांग्लादेश 79 पर है। सोचिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी और भारत की स्थिति दोस्तों 97 पर है। ये अपने आप में बड़ी बात है। सोचो पाकिस्तान जैसे देश भी 29वें नंबर पर हैं, लेकिन हम दोस्तों 97 नंबर पर हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा है, पहला सवाल यहां पर याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, ठीक है। तो पहला स्थान रखा गया दोस्तों उज्बेकिस्तान देश का, दूसरा रखा गया दोस्तों यूएई देश का, तीसरा स्थान है दोस्तों सऊदी अरब का, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कुल 121 देश थे तो 120वां स्थान दिया गया दोस्तों सियरा लियोन को और 121वां स्थान अंतिम में दिया गया माली को स्थान। कौन सा देश है दोस्तों? माली कंट्री का नाम सुना होगा, अफ्रीकन कंट्री है माली, उसको स्थान दिया गया है। ये मैं बात कर रहा हूं सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी आपका बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जहां दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में पूछ रहा है और इसको यूएन चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दोस्तों यह जारी किया जाता है, यह इंडेक्स जारी किया जाता है। कुल 55 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। कुल 55 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 42वां स्थान है। भारत ने एक पायदान दोस्तों बढ़ोतरी किया है, पिछले साल 43वां स्थान था बौद्धिक संपदा सूचकांक में, इस बार कौन सा स्थान दोस्तों? 42वां स्थान है, ठीक है। और उसके पहले 2021 में भारत 40वें स्थान पर था, ठीक है। तो 40, 43, 42 ये थोड़ा सा आंकड़ा आप देखेंगे ध्यान से, और परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि 2022 पूछा जा रहा है कि 2023 पूछा जा रहा है, इस पर भी फोकस रखिएगा। पहला स्थान पिछले साल भी अमेरिका का पहला स्थान था और इस बार भी अमेरिका पहले पर है। दूसरा स्थान दोस्तों यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और तीसरा स्थान दोस्तों फ्रांस का है, ठीक है। जो अंतिम पायदान पर यानी 55 और 54 नंबर पर रखे गए, तो 54वां नंबर दोस्तों यहां रूस देश का, इतना बड़ा कंट्री, और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दोस्तों ये 54 नंबर पर है। वेनेजुएला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का देश है, यहीं पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद होगा एंजल जलप्रपात, ठीक है। तो वेनेजुएला का स्थान दोस्तों यहां 55वां स्थान है, याद रखेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से इतने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो समराइज करके मैं आप सभी को दे दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ध्यान दीजिएगा 2022 का है, अभी 2023 वाला अपडेट नहीं आया है, इसलिए 2022 को आप याद रखेंगे, ठीक है। आंकड़ा 2023 में आया है, लेकिन इंडेक्स जो है दोस्तों पिछले साल का है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है दोस्तों, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। कुल 180 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान कितना था? 85वां स्थान था, ठीक है। तो 2022 में भारत का स्थान 85वां था और 2021 में भी भारत का स्थान दोस्तों कितना था? 85वां था, यानी सेम है। पिछले साल भी भारत 85 रैंक पे था, इस बार भी भारत 85वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह भी बेहतरीन सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे लिख रहा दोस्तों 50वें स्थान पर भारत ही नहीं, भारत के साथ कई सारे देशों को भी 85वां स्थान पर रखा गया है, जिसमें गुयाना का नाम आता है। गुयाना सुना है ना देश, ठीक है। तो याद रखिएगा गुयाना का नाम आता है। हमारा पड़ोसी मालदीव है, इसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, जो नाटो का 30वां सदस्य देश घोषित किया गया था, ठीक है। 31वें नंबर पे फिनलैंड को घोषित किया गया, ठीक है। तो 30वां जो था दोस्तों वो भी इसी रैंकिंग पर है, सूरीनाम इसी पर है और ट्यूनीशिया देश भी यहीं पर है। उसी के साथ साथ भारत की रैंकिंग भी क्या है दोस्तों? 85th रैंक है, 50वां स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसे दिया गया दोस्तों? तो डेनमार्क को यहां पर पहला स्थान दे दिया गया। किसमें दोस्तों? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क पहले पर आ गया है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो था वहां पे दोस्तों एफडीआई आपने पढ़ा था, फिनलैंड पहले पर था, डेनमार्क दूसरे पर था, ठीक है। लेकिन यहां डेनमार्क दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में नंबर 1 पर है, यानी इस देश में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इस पायदान पर पहला स्थान है, ठीक है। दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर दोस्तों न्यूजीलैंड देश है, याद रखेंगे। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? 180। तो 179 और 80 दोस्तों नंबर किसका है दोस्तों? तो 179 पर दोस्तों सीरिया देश है, सीरिया, और 180 पे दोस्तों सोमालिया को रखा गया है। सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है, सोमालिया की स्थिति वैसे भी सही नहीं चल रही, हमेशा तख्ता पलट होता रहता है, और यहां पर दोस्तों आतंकवादियों का गुट बड़ा एक्टिव है इन दोनों जगह पे। तो याद रखेंगे सीरिया और सोमालिया ये अंतिम पायदान पर हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल देखिए किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, घबराइए मत, स्क्रीनशॉट के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको दे दूंगा, लास्ट टाइम भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक दोस्तों ये क्वार्टरली आता है, हर क्वार्टर मतलब 3 महीने के अंतराल पे दोस्तों ये पासपोर्ट सूचकांक आता है। इसमें होता क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किस देश
का पासपोर्ट कितना ज्यादा मजबूत है, उसके पासपोर्ट पर आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, उसके आधार पर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसे कौन जारी करता है, तो हेनले पार्टनर्स जो है लंदन की एक संस्था दोस्तों, उसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 199 देशों की सूची यहां पर तैयार किया गया था उनके पासपोर्ट को लेकर के, जिसमें भारत का स्थान दोस्तों 85वां है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वहां भी भारत का स्थान 85 था, और यहां हेनले पासपोर्ट भी याद रखेगा, यहां भी भारत का स्थान 85वां है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखेगा 59 क्या दोस्तों, तो भारत का पासपोर्ट जो है दोस्तों ये दुनिया भर के 59 देशों के लिए एक्टिव है दोस्तों। उस 59 देशों में यात्रा कर सकते हैं, भारत के पासपोर्ट से इजीली यात्रा कर सकते हैं दोस्तों, यानी 59 देशों में भारत का पासपोर्ट जो है एक्टिव है। 2022 में जो आया था दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 87वां स्थान था, इस बार बढ़त किया 2 स्थान ऊपर, तो 85वां स्थान आ गया, याद रखेंगे, ठीक है। उज्बेकिस्तान, अच्छा 50वें नंबर पे दोस्तों और भी कई सारे कंट्री, जैसे उज्बेकिस्तान भी 50वें स्थान पर है, मार्टेनिया देश है वो भी है, बुर्किना फासो है और भारत है, ठीक है। ये 4 देश ऐसे हैं जो 85वें स्थान पर हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला स्थान किसका है, हर साल जापान नंबर 1 पर आता दोस्तों। जापान के पासपोर्ट को लेकर के आप 193 देश की यात्रा कर सकते हैं, जबकि भारत के पासपोर्ट पर आप सिर्फ 59 देश की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों जापान का पासपोर्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, 193 देश की यात्रा कर सकते हैं जापान, इसलिए पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों 2 देशों को रखा गया, एक तो सिंगापुर को और एक दक्षिण कोरिया आ गया है। उत्तर कोरिया तो किम जोंग के हाथ में है, उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी लियोन है दोस्तों, याद रखेगा सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन दोनों को दोस्तों दूसरे स्थान पर रखा गया। इनके पासपोर्ट को लेकर के आप 192 देश की यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ एक कम, ठीक है। तो याद रखेंगे 192 देश की यात्रा आप इससे कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो जर्मनी और स्पेन को यहां पे रखा गया। 2 देश यहां भी हैं, तीसरे स्थान पर भी जर्मनी और स्पेन, ठीक है। सबसे बेकार स्थिति दोस्तों किसकी है, तो यहां पर देखिए आप ध्यान देंगे, है तो देश 199, ठीक है, 199 को शामिल किया गया, लेकिन बाकी का पासपोर्ट रद्द था। जो आंकड़ा जारी किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 109 तक के ही आंकड़े को जारी किया गया, बाकी के आंकड़े जारी ही नहीं हुए, क्योंकि बाकी जो देश सम्मिलित किए गए थे उनके पासपोर्ट की स्थिति बद से बदतर थी, कोई मतलब नहीं था, इसलिए यहां पर आंकड़ा जो है दोस्तों 109 पर आकर रुक जाता है, ठीक है। तो 108वां स्थान दोस्तों इराक को रखा गया है, और 109वें स्थान पर दोस्तों अफगानिस्तान को रखा गया है। तो अफगानिस्तान की स्थिति वैसे भी गड़बड़ है, यहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक भाग चुके हैं, तो पासपोर्ट कहां से एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आखिरी पायदान पर दोस्तों अफगानिस्तान देश है, याद रखेगा। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है इसमें इसे रखा गया है, ठीक है, आखिरी पायदान पर। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023, जी हां दोस्तों, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 का जो रिपोर्ट आया है, इसे कौन जारी करता है दोस्तों, तो भारतीय गुणवत्ता परिषद, इंडियन क्वालिटी काउंसिल जो दोस्तों इंडियन क्वालिटी काउंसिल, ठीक है, याद रखेगा, इसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 184 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था, और भारत का स्थान दोस्तों याद रखेगा 5वां था। अच्छा, इसमें कई तरह के रैंकिंग जारी किए गए, तो घबराइएगा मत, मैं जो आपको समझाने चल रहा हूं वो समझिएगा, ठीक है। यहां कई तरह की रैंकिंग जारी किया गया, इसमें से राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का 5वां स्थान है। वहीं अगर भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली में देखा जाए तो भारत का स्थान दोस्तों 10वां है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्यायन की बात करेगा तो 5वां है, अगर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेगा तो 10वां है, ठीक है। और उसी तरह से मेट्रोलॉजी में दोस्तों भारत की रैंक कितनी रखी गई है, 21वीं रैंक रखी गई है। मानकीकरण में दोस्तों भारत का रैंक 9वां रखा गया है, याद रखेंगे। यह भी आपके लिए डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा सवाल है। ये 5, 10, 21 और 9 ये 4 कैटेगरी था दोस्तों, उस 4 कैटेगरी में भारत का अलग अलग स्थान दिखाया गया है, ठीक है। यहां दोस्तों नंबर 1 पर दोस्तों जर्मनी को रखा गया है क्वालिटी इंडेक्स में, नंबर 2 पर अमेरिका को रखा गया, नंबर 3 पर चीन को रखा गया है, इसे भी याद रखेंगे। एक अलग से पॉइंट दोस्तों आपको दे रहा है कि एविएशन सेफ्टी ओवरराइट रैंकिंग में भारत का स्थान दोस्तों कितना है, 55वां स्थान है। पिछले साल भारत का 112वां स्थान था, इस बार दोस्तों भारत का स्थान कितना हो गया है, 55 हो गया है। तो इस सवाल को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स दोस्तों 2022 का जारी हुआ है, इसको पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। कुल देशों की संख्या यहां पर 131 है, और भारत का स्थान कितना है, तो 61वां स्थान है। जी हां दोस्तों, इस इंडेक्स में, रेडीनेस इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान कितना है, 61वां है। पिछले साल दोस्तों भारत का 67वां स्थान था। 6 स्थान का दोस्तों भारत ने बढ़ोतरी किया है यहां पर, ठीक है, 6 स्थान बढ़ोतरी किया है, तो अब हो गया दोस्तों 61वां स्थान भारत का इस नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात कर
रहा है। पहला स्थान दोस्तों यहाँ अमेरिका का रखा गया है, वहीं की इंस्टीट्यूट भी है। दूसरे स्थान पे दोस्तों सिंगापुर को रखा गया है। आपको याद होगा सिंगापुर को और दक्षिण कोरिया को दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरे स्थान पे रखा गया था, क्योंकि इनका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पढ़ाया गया ना आपको पीछे, तो याद रखेंगे। तीसरा स्थान दोस्तों स्वीडन का है। स्वीडन ने दोस्तों अभी अप्लाई किया था नाटो की सदस्यता के लिए, लेकिन तुर्की की वजह से उसे सदस्यता नहीं दी गई है। इसका जो पड़ोसी देश है स्वीडन का, नाम है फिनलैंड, राजधानी है हेलसिंकी, उसे नाटो का 31वां देश दोस्तों घोषित कर दिया गया, 31वां सदस्य देश घोषित कर दिया गया है, तो याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों आपने देखा कि टोटल कितने देश है, 131 देश हैं, लेकिन आंकड़ा दोस्तों 116 तक ही मिलता है। तो 113वां स्थान जाम्बिया को रखा गया और 116वें पे दोस्तों युगांडा को रखा गया है। किसे रखा गया है? युगांडा को रखा गया 116वें स्थान पे। इस रैंकिंग को भी याद रखिएगा, पहला वाला स्थान जरूरी है और भारत का स्थान जरूरी है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ये रेडीनेस नेटवर्क इंडेक्स है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों, ये जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एक संस्था दोस्तों, उसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वाच क्लाइमेट नेटवर्क एक्शन संस्था के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। कुल देशों की संख्या दोस्तों यहां 163 केवल 63 रखी गई थी, ठीक है। कुल देशों की संख्या कितना है? 63 है। इसी तरह का एक और सूचकांक आएगा जिसमें 180 देशों की सूची बनाई गई थी और भारत को आखिरी पायदान पर डाल दिया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देख लीजिए, कुल 63 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान दोस्तों 8वां रखा गया। पिछले साल भारत 10वें स्थान पे था, 2 स्थान दोस्तों भारत ने क्या किया, यहां पर बढ़ोतरी किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बार 8वां स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। पहला स्थान दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा ये किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी देश इसके जो मापदंड थे उस पर खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा पिछले साल भी किसी को नहीं दिया गया था स्थान, और इस साल भी किसी को नहीं दिया गया। डायरेक्ट चौथे स्थान पे दोस्तों डेनमार्क देश है। कौन सा है? डेनमार्क है। 5वें पे स्वीडन देश है। 6वें पे चिली देश है। जी हां दोस्तों, इन तीनों का नाम याद रखेंगे। और आखिरी स्थान दोस्तों जो रखा गया है वो ईरान को दिया गया। 63वें नंबर पे ईरान है और 62वें नंबर पे दोस्तों सऊदी अरब को रखा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सऊदी अरब का 62वां स्थान, ये थोड़ा सा बेइज्जती वाला है आंकड़ा, याद रखेंगे। लेकिन ये चौथा और आखिरी वाला दोस्तों जरूर याद रखेगा, भारत का 8वां है, पिछले साल 10वां था, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, लिख रहा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। जी हां दोस्तों, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, इसे एविएशन रैंकिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्लोबल एविएशन रैंकिंग के नाम से जानते हैं। 2022 में यह आंकड़ा आया है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है दोस्तों, वो इस आंकड़े को जारी करता है। 187 देशों की दोस्तों सूची बनाई गई थी, जिसमें भारत का स्थान कितना था? 48वां था। 4 साल पहले भारत की पोजीशन बहुत खराब थी, 102वें स्थान पे भारत था, लेकिन भारत ने बहुत तेजी से अपने इस विमानन क्षेत्र में दोस्तों प्रगति की है, उन्नति की है और 48वें स्थान पर आया भारत, ठीक है, 48वें स्थान पर आया है, याद रखेंगे। पहला स्थान दोस्तों सिंगापुर को रखा गया है, दूसरा स्थान दोस्तों यूएई देश को दिया गया है, तीसरा दक्षिण कोरिया को दिया गया, याद रखेंगे, और 49वां स्थान चीन को दिया गया, और पाकिस्तान जो दोस्तों ये 100वें नंबर पर है, ठीक है। बाकी का 187वें पर किसे दिया गया है? रैंकिंग तो किया गया, लेकिन आंकड़ा दोस्तों यहीं तक था, तो याद रखेंगे पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसका 100वां स्थान है इस एविएशन के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, ठीक है, याद रखेगा, इसे भूख सूचकांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? भूख सूचकांक के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो हंगर इंडेक्स जो आया दोस्तों 2022 का है, और इसे कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है आंकड़ा। 136 देशों की सूची यहां बनाई गई थी और भारत जो है खिसक गया है। पहले 101वें स्थान पे भारत था 2021 में, लेकिन इस बार दोस्तों 6 पायदान भारत जो है नीचे आ गया है, याद रखेंगे। अभी तक जितना आंकड़ा हमने पढ़ा वहां भारत जो है बढ़ोतरी कर रहा था, लेकिन इस हंगर इंडेक्स में दोस्तों भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 107वां स्थान दोस्तों भारत का आया है हंगर इंडेक्स में, याद रखेंगे, ठीक है। भारत की रैंकिंग उत्तर कोरिया के साथ रखी गई है, किम जोंग वाली उत्तर कोरिया के साथ, इथियोपिया देश के साथ रखी गई है, सूडान के साथ रखी गई है, रवांडा के साथ रखी गई है, नाइजीरिया और कांगो देशों से भी दोस्तों पीछे है भारत, नीचे है, इन देशों के बराबर भी नहीं है। भारत की रैंकिंग इन देशों से नीचे है, जो कि बहुत बेइज्जती वाली बात है। तो भूख सूचकांक के ऊपर या इस हंगर इंडेक्स के ऊपर दोस्तों भारत को काम करना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आखिरी पायदान तक देख लीजिए। 121वां स्थान दोस्तों आखिरी में जो दिया गया है, शामिल किया गया था 136 देश, लेकिन उसके 121 के नीचे के जो आंकड़े थे दोस्तों वो बहुत ज्यादा खराब थे, तो यहां उनकी रैंकिंग नहीं दी गई है। 121वीं आखिरी रैंकिंग है। यमन का स्थान है
120वें स्थान पर जो सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है वो देश आता है। 119वें पे मेडागास्कर है, 118 पे कांगो है। चाड जो है दोस्तों 117वें स्थान पर है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है दोस्तों। एसडीआई इंडेक्स के बारे में पूछता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों 2021-22 का है, ठीक है। यूएनडीपी जो संस्था दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संस्था दोस्तों, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। कुल 191 देशों की सूची बनाई गई थी और भारत का स्थान इसमें 132वां है। जी हाँ दोस्तों, 132वें स्थान पर है भारत, किसमें? मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें जैसे श्रीलंका की, तो श्रीलंका 73वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया स्थान है। चाइना दोस्तों 79 पर है, ये भी अच्छा स्थान है। भूटान दोस्तों 127वें स्थान पर है। अभी भूटान को एलडीसी के बैंड से दोस्तों बाहर रखा गया है, ठीक है। जो सबसे कम विकसित देश थे दोस्तों, उस बैंड से इसको बाहर निकाल दिया गया है, याद रखेंगे। बांग्लादेश का पोजीशन भी दोस्तों भारत से अच्छा है, 129वां स्थान है। नेपाल 143वें पर है और पाकिस्तान 161वें पे है। केवल पाकिस्तान और नेपाल दो ही ऐसे पड़ोसी देश हैं जो क्या है दोस्तों, भारत से पीछे हैं। बाकी के पड़ोसी देश दोस्तों भारत से आगे हैं, ठीक है। याद रखेंगे पहला स्थान यहां रखा गया दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान रखा गया स्विट्जरलैंड का। किसका रखा गया है? स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, नॉर्वे दूसरे पर है, आइसलैंड दोस्तों तीसरे नंबर पर। जो आखिरी पायदान में दोस्तों हैं 190 और 91 नंबर पे दोस्तों, याद रखेंगे चाड का स्थान है और दक्षिणी सूडान का स्थान है दोस्तों, एकदम आखिरी पायदान पर। 191वां स्थान किसका है? दक्षिणी सूडान देश का है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए रैंकन इंडेक्स से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी तरह के सवाल दोस्तों एक सूची के माध्यम से आप सभी के समक्ष में दे रहा हूं ताकि कुछ भी छूटने ना पाए, कुछ भी छूटने ना पाए, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जी हां दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स को वैश्विक शांति सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हिंदी में आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा वैश्विक शांति सूचकांक। क्या मिलेगा दोस्तों? शांति सूचकांक मिलेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को शांति सूचकांक कहते हैं। जारी करता इसका कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जी हां दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों की सूची बनाई गई थी और भारत का स्थान कौन सा है भाई? 135वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 135वां स्थान है। जरा इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2021 में दोस्तों क्या था? 138वां स्थान था। भारत ने 3 स्थान दोस्तों यहां पर बढ़ोतरी किया है, याद रखेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान का बड़ा अच्छा स्थान दोस्तों, 19वें नंबर पर भूटान है। नेपाल 73 पर है, चीन 89 पर है, श्रीलंका 90 पर है। म्यांमार और पाकिस्तान केवल भारत से बुरी स्थिति पर है। म्यांमार 139 पर है, पाकिस्तान 147 पर है, ठीक है। वरना बाकी के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से आगे हैं। नंबर 1 पर दोस्तों यहां रखा गया आइसलैंड को। किसे रखा गया? आइसलैंड को। किसमें? पीस में। वैसे भी जब आप बर्फ में जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, ठीक है। तो आइस माने बर्फ याद रखेगा और शांति याद रखेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों न्यूजीलैंड देश है, तीसरे पे आयरलैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। आखिरी स्थान दोस्तों यमन और अफगानिस्तान को दिया गया है, याद रखेंगे। और प्रसन्नता सूचकांक में भी दोस्तों अफगानिस्तान का बड़ा बुरा स्थान था। पासपोर्ट में दोस्तों अफगानिस्तान का बड़ा बुरा स्थान था और पीस यानी शांति के मामले में दोस्तों अफगानिस्तान का बहुत ही बुरा स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? WEF बोलते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। 180 देशों की सूची दोस्तों इसने जारी किया था, जिसमें भारत का स्थान आखिरी था। जी हाँ दोस्तों, एक पीछे आपने पढ़ा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक पीछे आपने पढ़ा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें भारत का स्थान क्या था दोस्तों? 8वां स्थान था, बताया था आपको मैंने। और पिछले साल दोस्तों भारत 10वें स्थान पर था। 2 पायदान दोस्तों बढ़ोतरी किया है। 8वां स्थान दोस्तों भारत का है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। लेकिन यहां दोस्तों पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है, इसमें 180 देशों की सूची जारी किया गया और भारत को डायरेक्ट दोस्तों एकदम आखिरी पायदान पर रखा गया। पर्यावरण निष्पादन में 180वें स्थान पर रखा गया। जबकि अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो उस समय दोस्तों 180 देशों की ही सूची जारी की गई थी, लेकिन तब भारत को स्थान दिया गया था 168वां स्थान। लेकिन 2022 में दोस्तों 180वां स्थान दिया गया, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों भारतीय पर्यावरणविदों के द्वारा और भारतीय लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया कि यह गलत आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से
एल कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों यह आंकड़ा जारी किया जाता है, शोध करके उसमें निकाला जाता है। पहला स्थान दोस्तों जो दिया गया डेनमार्क को दिया गया है, दूसरा स्थान ब्रिटेन को दिया गया है और तीसरा स्थान फिनलैंड को दिया गया। भारत का स्थान दोस्तों एकदम आखिरी पर है और भारत का एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, राजधानी है नायपीडा, आपको याद होगा ये 179 पर इसका स्थान है, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जी हां दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी देखिए खुशहाली सूचकांक हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हंगर हो गया, प्रेस हो गया और एचडीआई हो गया। ये 4-5 सूचकांक ऐसे ना सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, सवाल यहीं से आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रेस सूचकांक जो है दोस्तों ये 2022 का आंकड़ा है हमारे सामने। यहां पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था दोस्तों जिसके द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की सूची बनाई गई थी और भारत को 150वां स्थान दिया गया। जी हां दोस्तों, भारत का स्थान क्या दोस्तों, 150वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। पिछले साल दोस्तों शायद 143वां स्थान के आसपास था, लेकिन इस बार दोस्तों कितना है, 150वां स्थान है, भारत नीचे आया है। पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो भूटान का 37वां है, नेपाल 76 पर है और श्रीलंका 146 पर है, पाकिस्तान दोस्तों 157 नंबर पर है, बांग्लादेश 162 पर और चीन 175 पर है, ठीक है। तो ये तो पड़ोसी देशों की सूची रही। अच्छा, नंबर 1 पर दोस्तों कौन है, जहां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर दोस्तों नॉर्वे देश को रखा गया है, दूसरे पर दोस्तों डेनमार्क को रखा गया और तीसरे पर स्वीडन को रखा गया, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। आखिरी नंबर दोस्तों दिया गया उत्तर कोरिया। यहां कोई भी अपनी बातों को स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता, किम जोंग का शासन है, तो आप जान ही रहे होंगे। उत्तर कोरिया का दोस्तों आखिरी स्थान है और इसके ठीक ऊपर 179 पर दोस्तों इरिट्रिया देश का स्थान है। किसका स्थान है, इरिट्रिया देश का स्थान है। इस आंकड़े को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जहां दोस्तों रहने योग्य स्थान के आधार पर दोस्तों एक आंकड़ा जारी किया गया है। यह इंडेक्स दोस्तों 2022 से संबंधित है, याद रखेंगे। इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है दोस्तों EIU, इसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 173 देशों की सूची तैयार किया गया था और रहने के लिए सबसे योग्य स्थानों को ढूंढा गया, जिसमें भारत का नाम नहीं आता। यहां शहरों की सूची जारी होती है, याद रखेगा। इसके माध्यम से क्या जारी होता है दोस्तों, शहरों की सूची जारी की जाती है। तो शहरों में दोस्तों दिल्ली को रखा गया और मुंबई को रखा गया। तो रहने योग्य स्थानों में दुनिया भर के जितने भी शहर थे उसमें दिल्ली का स्थान दोस्तों 112वां रखा गया है और मुंबई का स्थान 117वां रखा गया, ठीक है। ये 2 देश शामिल किए गए। लिख रहा है रहने के लिए सबसे खराब शहर जो स्थान दिया गया है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, सुना होगा। हरारे को दोस्तों रहने के लिए सबसे खराब स्थान घोषित किया गया है। अल्जीरियस दोस्तों, ये अल्जीरिया की राजधानी है, इसको घोषित किया गया है। त्रिपोली एक सिटी है लीबिया की, ठीक है, लीबिया की एक सिटी है त्रिपोली, उसे भी दोस्तों रहने योग्य सबसे बेकार स्थान, सबसे खराब स्थान पे रखा गया है। तो यह आंकड़ा भी दोस्तों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यहां दोस्तों पहला स्थान किसे दिया गया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यहीं पर ओपेक का मुख्यालय भी है, ठीक है। जो पेट्रोलियम संगठन वाले देश हैं दोस्तों, उनका मुख्यालय कहां पर है, वियना में है, ऑस्ट्रेलिया के वियना में। इसको रहने योग्य नंबर 1 स्थान दिया गया है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कोपेनहेगन को रखा गया, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इसे रहने योग्य सबसे दूसरा स्थान घोषित किया गया। तीसरे नंबर पे दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक सिटी है ज्यूरिख, ठीक है, उसे दिया गया तीसरा स्थान। जो सबसे खराब स्थान नाम दिया गया दोस्तों, ये तो खराब थे, ठीक है, लेकिन सबसे रहने योग्य जो स्थान जारी किए गए दोस्तों, उसमें सबसे आखिरी पायदान पर सीरिया देश का नाम सुना होगा, वहां आतंकवादी संगठन ISIS काम करता है, उसकी राजधानी दमिश्क है, उसको आखिरी पायदान पर रखा गया, 173वां स्थान उसका है। और लागोस दोस्तों, ये नाइजीरिया में एक सिटी है दोस्तों लागोस, उसको जो 172वें स्थान पर रखा गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, सवाल यहां से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स, जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स मतलब रहने योग्य कौन सा देश अच्छा है, इससे संबंधित नाइट फ्रैंक के द्वारा, ये लंदन की एक संस्था है जिसके द्वारा एक आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल कितने देश शामिल किए गए ये तो आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन भारत का जो स्थान था दोस्तों, भारत में मुंबई को 37वें स्थान पर रखा गया, बेंगलुरु को 63वें पर रखा गया और दिल्ली को 77वें स्थान पर रखा गया। आंकड़ा पलट गया, ठीक है। जो इसके पहले हम लोगों ने देखा, पिछला आंकड़ा जो हमने देखा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली पहले था, मुंबई बाद में था, ठीक है, 112 और 117। यहां पर देखिए मुंबई पहले है और दिल्ली बाद में है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे महंगा शहर दोस्तों कहा गया मोनाको को, हांगकांग को, न्यूयॉर्क को और सिंगापुर को, ठीक है। ये दुनिया के सबसे महंगे शहर घोषित किए गए, ठीक है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में सिंगापुर का नाम आता है, मोनाको
मोनाको का नाम आता है, हांगकांग का नाम आता है और न्यूयॉर्क का नाम आता है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला स्थान दोस्तों इसमें यूके को दिया गया। ठीक है, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात को और तीसरा अमेरिका को दिया गया था। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था दोस्तों, किस देश में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है उसको लेकर के एक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है। ये जियो लोकेशन टेक्नोलॉजीज टॉमटॉम के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। 56 देशों के 389 शहरों की सूची तैयार किया गया था। कितने देश थे दोस्तों? कुल 56 देशों के 389 शहर चूज किए गए थे, जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो बेंगलुरु का दोस्तों दूसरा स्थान है, पुणे का 6वां स्थान है, नई दिल्ली का 34वां, तो वहीं मुंबई का 47वां स्थान है। ठीक है, तो बेंगलुरु दोस्तों दुनिया भर में जितने भी शहर है ना, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रैफिक कहां लगता है? तो नंबर 2 पर दोस्तों बेंगलुरु का नाम आता है। आप यहां देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है दोस्तों लंदन देश में, सॉरी लंदन करो, लंदन सिटी में। कंट्री यहां नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये कंट्री की जगह आप सिटी लिख दीजिएगा, सिटी। ठीक है, लंदन दोस्तों इंग्लैंड में है। भारत के बेंगलुरु को दोस्तों दूसरे स्थान पे रखा गया है, डबलिन को दोस्तों तीसरे पे रखा गया है और नई दिल्ली 34वें पे और मुंबई 47वें पे रखी गई। पुणे याद रखेगा दोस्तों, वहीं पुणे को भी दोस्तों 6वां स्थान दिया गया है, यह भी ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है। एक और यहां पर आंकड़ा लिखा हुआ है कि व्यस्त समय के दौरान प्रति मील कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में बेंगलुरु जो दोस्तों 5वें स्थान पर है। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? व्यस्त समय के दौरान प्रति मील कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन होता है? गाड़ी चलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, तो कितना उत्सर्जन होगा दोस्तों? उस मामले में बेंगलुरु का दोस्तों 5वां स्थान दिया गया, जबकि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु का दूसरा स्थान, पुणे का 6वां स्थान और उसके बाद किसका स्थान दोस्तों? दिल्ली का 47वां स्थान, 34वां स्थान और मुंबई का 47वां स्थान है। ठीक है, इस आंकड़े को भी आप याद रखेंगे। टॉप 50 में कुल 4 शहर दोस्तों भारत के रहे हैं। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया दोस्तों, यह रिपोर्ट 2022 से संबंधित है, याद रखेगा। IQ एयर के द्वारा दोस्तों यह इंडेक्स जारी किया जाता है, किसके द्वारा? IQ एयर के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। 131 देशों के कुल मिलाकर के 7323 शहरों की सूची बनाई गई, उसमें दोस्तों भारत का स्थान जो दिया गया ना, 8वां स्थान दिया गया। किस मामले में दोस्तों? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 8वां स्थान। इसके पहले 8वां स्थान हमने कहां पढ़ा था? हमने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी, प्रदर्शन सूचकांक जो जारी हुआ था उसमें भी हमने भारत का स्थान क्या पढ़ा था? याद रखेंगे, 8वां स्थान पढ़ा था। यहां वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसमें भी भारत का स्थान कितना है? तो 8वां स्थान है। 180वां स्थान भारत का हमने पढ़ा था पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में, याद आया आपको? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां था, जो एल विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों सूची जारी की गई थी। ठीक है, लिख रहा है WHO वार्षिक PM पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं दोस्तों, 2.5 स्तर तय किया गया इसका। ठीक है, लेवल रखा गया है 5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका जो आंकड़ा रखा गया, अगर उस आधार पे देखा जाए तो विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के हैं। टॉप 10 शहरों की सूची बनाई गई, जिसमें 6 शहर किसके हैं दोस्तों? अकेले भारत देश के हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, जिसमें नई दिल्ली का स्थान जो हमारा राजधानी है उसको भी रखा गया 9वें स्थान पे। ठीक है, टॉप 10 में 6 भारत के शहर हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में। ठीक है, तो याद रखेगा नंबर 1 पर दोस्तों। अच्छा, कंट्री वाइज देखेंगे, यहां 2 आंकड़ा दिया है, एक कंट्री वाइज दिया है, एक सिटी वाइज दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो कंट्री की बात करेंगे तो चार्ट दोस्तों याद रखेगा, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में चार्ट दोस्तों सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, इसको याद रखेंगे। नंबर 2 पर दोस्तों इराक को रखा गया, नंबर 3 पर पाकिस्तान को रखा गया, 4 पर बहरीन को रखा गया, 5 पर बांग्लादेश को रखा गया और 8 पर भारत को रखा गया। ठीक है, कब? जब हम देश की बात करेंगे तब। लेकिन जैसे ही रैंकिंग आती है सिटी के ऊपर, तो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में लाहौर आता है, पाकिस्तान का लाहौर। पाकिस्तान देश के मामले में तीसरे स्थान पे था, जबकि इसका जो लाहौर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित सिटी है, याद रखेगा। दूसरे पर दोस्तों होतान का नाम आता है, तीसरे पर दोस्तों भिवाड़ी का नाम आता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये भिवाड़ी दोस्तों भारत में है, आपको पता होगा भारत में है। और दिल्ली दोस्तों आपका 9वां स्थान पर, ये भी भारत में है। पेशावर पाकिस्तान में है, इसको भी याद रखेंगे। ये टॉप 5 स्थान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, टॉप 5 पे है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2022 आई है, ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट। ठीक है, ये क्लाउडसेक के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है और भारत का स्थान यहां पर दूसरा रखा गया। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पर है। लिख रहा है वर्ष 2022 में भारत, अच्छा ये किससे संबंधित है? तो जो हैकिंग चलता है ना, कि हमारी सरकारी साइटें हैक हो जाती हैं, बड़े बड़े मुख्यालय की जो वेबसाइटें हैं वो हैक हो जाती है, उसी से संबंधित आंकड़ा है। लिख रहा वर्ष 2022 में भारत एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक हमला झेलने वाला देश रहा है।
एशिया के अंदर, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा हैकरों ने किस देश को प्रभावित किया है? तो भारत को किया है। भारत इस मामले में सिर्फ पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है। लिख रहा है वैश्विक स्तर पर अगर हम दुनिया भर के देशों को देखें तो सर्वाधिक हैकरों का हमला झेलने वाला देश कौन सा है? अमेरिका देश है, ठीक है। अगर एशिया की बात करेंगे तो भारत है, अगर दुनिया भर की बात करेंगे तो अमेरिका का नाम आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत का नाम आता है एशिया के मामले में, ठीक है, और अमेरिका का नाम आता है वैश्विक स्तर पर, इसको याद रखेगा। वर्ष 2022 में भारत को लक्षित करने वाले साइबर हमलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 24.3% थी, जो कि पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। एक आंकड़ा दिया गया दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा? अमेरिका है। नंबर 2 पर दोस्तों प्रभावित देश कौन सा है? भारत है। नंबर 3 पर कौन है? इंडोनेशिया देश है। 4 पर रूस है और 5 पर चीन है, जहां पर सबसे ज्यादा साइबर हमला होता है। यह उसकी सूची है और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, क्लाउड सेक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ये सभी के सभी सवाल जो आपको दे रहा हूं ना, ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम रट लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, बाद में मत कहेगा कि नितिन सर ने नहीं बताया, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। दोस्तों ये जरूर से याद कर लीजिएगा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये सवाल आएगा परीक्षा में। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये दोस्तों सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव एक संस्था है दोस्तों, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 169 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें भारत का स्थान 110वां था और भारत को टियर 4 वाले ग्रुप में रखा गया। टियर 4 वाले ग्रुप में रखा है। यहां कुल 6 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं दोस्तों? कुल 6 ग्रुप थे। उन 6 ग्रुप में से भारत का स्थान कौन से वाले ग्रुप में है? टियर 4 ग्रुप में है, याद रखेगा। लिख रहा है इस सूचकांक में 169 देशों में सामाजिक प्रदर्शन को पूरी तरह से और 27 देशों को आंशिक रूप से दोस्तों मापा गया है, याद रखेंगे। पूरी तरह से 169 देशों को रखा गया है और आंशिक रूप से 27 देशों को रखा गया है। अगर यहां पहला स्थान हम देखें तो नॉर्वे का है, ये सब टियर 1 वाले हैं। दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान फिनलैंड का है। जो टियर 4 आता है दोस्तों, टियर 4 में भारत दोस्तों शीर्ष पर है, 110वां स्थान दोस्तों ये टियर 4 में है, याद रखेगा। ये चौथा ग्रुप में है, याद रखेगा। और आखिरी स्थान दोस्तों जो रखा गया है वो दक्षिणी सूडान का रखा गया है, ठीक है। तो याद रखेगा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इसे भी आप याद रखेंगे। स्टार लगा के याद रखेगा, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल आएगा, ठीक है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स दोस्तों एक और भी है जो सिटी वाइज है, तो याद रखेगा इसे भी सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के द्वारा जारी किया गया। भारत के अंदर कुल जो 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिला जुला करके उसके 707 जिलों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया। और इसमें देखते क्या आंकड़ा निकल रहा है कि सोशल सूचकांक सोशल प्रोग्रेस के 3 आयामों को दोस्तों रखा गया यहां पर, जिसमें बुनियादी मानव आवश्यकता था, भलाई का आधार था और अवसर था, ठीक है। इसको शामिल किया गया। कुल 3 आयाम दोस्तों शामिल किए गए हैं। यहां पहला स्थान दोस्तों रखा गया पुदुचेरी का, एक कंट्री नहीं दोस्तों, यहां सिटी कर लीजिएगा, कंट्री नहीं सिटी है। पुदुचेरी का दोस्तों पहला स्थान है। दूसरा स्थान दोस्तों लक्षद्वीप का है, ठीक है। आप सिटी ना करके दोस्तों आप इसको स्टेट करिए, सिटी भी क्यों करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां क्या लिखा है 707 जिला, लेकिन जो स्टेट है दोस्तों 36 कुल मिला के हैं। तो याद रखेगा चाहे आप स्टेट लिखिए यहां पर और चाहे आप यूनियन टेरिटरी लिखिए, तो यहां पर पुदुचेरी का पहला स्थान है, लक्षद्वीप का दूसरा स्थान है, गोवा का तीसरा है और बिहार और झारखंड दोस्तों ये सबसे आखिरी पायदान पर है, ठीक है। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, तो झारखंड आखिरी पायदान पर है, यानी 36वें स्थान पे दोस्तों। कुल 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो 36वें पे झारखंड है और 35वें पे दोस्तों बिहार है। ये अभी याद रखेंगे, ये सोशल इंडेक्स जो है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के पार हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आंकड़ा जारी हुआ था कि जो हमारी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8 अरब के पार हो चुकी है। उसी से संबंधित ये तथ्य दिए जा रहे हैं कि यूएनओ जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है उसी ने आंकड़ा प्रस्तुत किया और उसमें कुछ चीजें बताई गई, उनको याद करिए जरा। विश्व के कुल 7 अरब से लेकर 8 अरब होने में जनसंख्या को कुल कितने टाइम लगे दोस्तों? तो 12 वर्ष लगा है, लेकिन आगे 12 वर्ष नहीं लगेगा, आगे और कम समय में दोस्तों 8 से 9 अरब हो जाएगी, याद रखेंगे। लिख रहा है विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में, ठीक है। 50% से अधिक जनसंख्या कितने देशों में? केवल और केवल 7 देशों में, जिसमें भारत दोस्तों नंबर 1 पर आ गया है। चीन अब जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। अमेरिका दोस्तों तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, 5वें पे पाकिस्तान है, 6वें पे नाइजीरिया है और 7वें पे ब्राजील देश है। इन 7 देशों में दुनिया भर के मतलब 4, अगर 8 अरब हो गई जनसंख्या तो खाली
खाली इन 7 को मिला लेंगे तो 4 अरब की जनसंख्या खाली इन्हीं 7 देशों में है, जबकि दुनिया भर में 250 देश हैं लगभग। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्तमान में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या ऐसे देशों में रहती है जहां प्रजनन दर कितना है दोस्तों, 2.1 या उससे कम है। 2/3 जनसंख्या ऐसे जगह रहती है। ठीक है, लिख रहा वर्ष 2050 तक विश्व की औसत आयु बढ़कर कितनी हो जाएगी, जो पहले 71 वर्ष थी अब वो बढ़कर के दोस्तों 77.2 वर्ष हो जाएगी 2050 तक। यह आंकड़ा भी दोस्तों इसी के साथ जारी किया गया। तो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आगे आइए, लिख रहा QS एशिया रैंकिंग जारी किया गया। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी से संबंधित रैंकिंग है और इसको क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 में जगह बनाई है। केवल 19 विश्वविद्यालय भारत कैसे हैं, जब आप 200 बेहतरीन विश्वविद्यालयों की सूची तैयार करेंगे तो 19 विश्वविद्यालय दोस्तों भारत के आएंगे, जिसमें से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कि पहला स्थान किसका है तो पेकिंग विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपके चीन में है, पहला स्थान है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का दोस्तों दूसरा स्थान है। सिंधुआ विश्वविद्यालय भी चीन में है, इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तो इसका स्थान है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो टॉप 20 छोड़िए, सीधे 40वें नंबर पे दोस्तों IIT बॉम्बे को रखा गया है, 46वें पे IIT दिल्ली को रखा गया है, 52वें पे IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो दोस्तों उसको 52वें स्थान पे रखा गया है। 53 पे मद्रास है, मद्रास IIT है, और IIT खड़गपुर को दोस्तों 61वां स्थान दिया गया। ठीक है, इसकी भी दोस्तों घोर निंदा की गई थी कि इतना बेकार स्थान तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या करेंगे आप आंकड़े को याद रखिए, ये QS एशिया रैंकिंग है, याद रखेंगे। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग माने क्या होता है दोस्तों, T फॉर होता है टाइम्स, S फॉर होता है हायर, E फॉर होता है एजुकेशन। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा दोस्तों ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें 75 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया, किंतु 250 की सूची में दोस्तों एक भी स्थान नहीं। जो हमने QS वाला देखा वहां तो चलो हमने कहा कि 200 विश्वविद्यालय में दोस्तों याद रखेगा 19 विश्वविद्यालय भारत के थे, लेकिन इन्होंने 75 विश्वविद्यालय लिया जरूर है, 250 में कोई स्थान नहीं है। शुरुआत के टॉप 250 विश्वविद्यालय में दोस्तों एक भी विद्यालय, कोई भी IIT जो है भारत का शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे इसको। लिख रहा है टॉप 500 विश्वविद्यालयों में से भारत के 5 संस्थान है। कितनी बुरी स्थिति आप देखिए, टॉप 500 में जब जाएंगे 250 तो भारत का स्थान ही नहीं है, 500 तक जाएंगे तो केवल और कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरह जब 600 की शीर्ष में जाएंगे ना तो भारत के 9 विश्वविद्यालय मिलेंगे, याद रखेंगे। इस वर्ष टाइम्स रैंकिंग का भारत के 7 IIT द्वारा बहिष्कार किया गया। क्यों? क्योंकि टॉप 250 में दोस्तों एक भी स्थान नहीं दिया गया, इसलिए भारत के जो भी 7 IIT हैं उनके द्वारा इनका बहिष्कार किया गया द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। ठीक है, अब याद रखेगा यहाँ पहला स्थान किसका है तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि UK में है, ये इसका पहला स्थान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों अमेरिका में है, इसका दूसरा स्थान है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये कहां पर है, UK में है, इसका दोस्तों तीसरा स्थान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों चौथे नंबर पर है, याद रखेंगे। और 5वें नंबर पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये शुरुआत के 5 स्थान हो गए। ठीक है, लेकिन 250 में छोड़िए, 250 में कोई भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है। टॉप 500 में आएंगे तब दोस्तों 5 विश्वविद्यालय भारत के मिलेंगे, जब टॉप 600 में आएंगे तब कुल 9 विश्वविद्यालय भारत के मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, एक मौका दीजिए और हमारी किताबों को लेकर पढ़िए। निश्चित रूप से आपको मार्केट में जो किताबें हैं उनसे अच्छे और बेहतरीन मैटर मिलेंगे। ठीक है, किसी तरह की समस्या तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी है, तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।